अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और फिर हम इसका वेरिफिकेशन भी देखेंगे क्या वाकई ये प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है, अप्लाई होता है। तो जनाब शुरू करते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल बुनियादी तौर पे जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है ना, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। ठीक है, तो आपके पास वर्नर हेजनबर्ग जो जर्मनी से थे 1927 में, उन्होंने इस लॉ को प्रपोज किया, प्रिंसिपल को प्रपोज किया। अब इस प्रिंसिपल की जनरल स्टेटमेंट अगर कोई हमसे पूछे वो क्या है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन प्रिसाइजली एंड साइमल्टेनियसली द वैल्यू ऑफ बोथ मेंबर ऑफ पेयर ऑफ फिजिकल वेरिएबल दैट डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन एटॉमिक सिस्टम। क्या मतलब कि एटॉमिक सिस्टम के कोई ऐसे दो पैरामीटर्स जिनकी वैल्यूज को आप प्रिसाइजली और साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, तो वो जो दो पैरामीटर फिर कौन से होने वाले हैं? ऐसे जो पेयर ऑफ पैरा वेरिएबल्स होंगे उनको हम कैनोनिकली कॉन्जुगेट वेरिएबल बोलेंगे। उनमें पोजीशन और मोमेंटम आ जाएगा, एनर्जी और टाइम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इन्हें बोलते हैं। तो पहली स्टेटमेंट अगर हम देखें तो कहेंगे इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली। स्टेटमेंट ये इसकी थी कि भाई पोजीशन और मोमेंटम किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की साइमल्टेनियसली नहीं निकाली जा सकती। तो डेल्टा एक्स का मतलब कि उसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी, डेल्टा पी का मतलब उसके मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी है। तो ये जो दोनों अनसर्टेनिटीज का हासिल जरब होगा ये अप्रोक्सीमेटली एच कट के बराबर आएगा आपके पास। ठीक है, तो अब क्लासिकल मैकेनिक्स का जब हम जिक्र करते हैं तो हर पार्ट के डेफिनेट मोमेंटम या वेलोसिटी होगी, पोजीशन होगी। तो आप दोनों चीजें एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, यानी आप जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट करेंगे उतना आपकी पोजीशन और वेलोसिटी एक्यूरेटली मेजर हो जाएंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्योंकि इसमें मैक्रो ऑब्जेक्ट्स को हम डील कर रहे होते हैं। मगर जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो अब आपका जो पार्टिकल है वो तो आपने तो सिर्फ वेव पैकेट से जाहिर किया है जो कि ग्रुप वेलोसिटी के साथ चल रहा है, और आपका पार्टिकल उस वेव पैकेट के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो पार्टिकल की पोजीशन है पैकेट में वो यकीनी तौर पे नहीं आप बता सकते। इसी तरीके से जो वेव पैकेट की वेलोसिटी है उसके वेलोसिटी स्प्रेड होता है, तो उसका मोमेंटम भी अनसर्टन हो गया। अब इस बात को अगर हम डिटेल में देखें तो जितना वेव पैकेट बड़ा होगा उसका वेलोसिटी स्प्रेड उतना छोटा होगा, तो आप उसे बेहतर मेजर कर सकते हैं। मगर उसी लम्हे उसकी जो पोजीशन होगी वेव पैकेट के अंदर वो उतनी ही ज्यादा अनसर्टन हो जाएगी, आप उसे एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जब वेव पैकेट स्मॉल होगा तो उसकी जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है वो तकरीबन तकरीबन आप बता सकते हैं कि यहाँ पे है, मगर वेलोसिटी स्प्रेड फिर बड़ा ज्यादा होगा तो आप वो मोमेंटम में अनसर्टन हो जाएंगे। तो इसका मतलब पोजीशन और वेलोसिटी की जो आंसर साइमल्टेनियसली आप क्वांटम मैकेनिक्स में मेजर नहीं कर सकते। इसी का एक दूसरा वर्जन है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कि आपके लिए नामुमकिन है कि एनर्जी और टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल आप अल्टीमेट प्रिसीजन के साथ मेजर कर सकें साइमल्टेनियसली। तो डेल्टा ई डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली एच कट के बराबर है। डेल्टा ई हमारे एनर्जी पार्टिकल की एनर्जी है, डेल्टा टी जो टाइम कोऑर्डिनेट है हमारे पार्टिकल का वो है। इन दोनों की जो अनसर्टेनिटी होगी वो अप्रोक्सीमेटली एच कट के बराबर आएगी, यानी प्रोडक्ट इनका जो होगा। अब जरा हम वेरिफिकेशन देखते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वेरिफिकेशन। तो एक क्वेश्चन बहुत आता है कि आपके पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम इस्तेमाल करते हुए आप बताएंगे कि जितनी नैरो स्लिट होती है डाइफ्रैक्शन पैटर्न उतना बड़ा होता है। तो ये आप इसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम डिस्कस करेंगे। लेट्स से हम कहते हैं एक बीम ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ट्रांसमिट करते हैं एक स्लिट से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लिट से ट्रांसमिट की जा रही है और उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे गिराते हैं। ये सामने फोटोग्राफिक प्लेट है आपके पास जो कि कुछ दूरी पे रखी गई है स्लिट से। अब जो इलेक्ट्रॉन है जब स्लिट से पास करेंगे तो आप उनकी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता सकते स्लिट के अंदर, मगर आप कह सकते हैं कि आपके पास यानी जो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्लेट पे आएगी वो अनसर्टन हो जाएगी उसी मिकदार से जितनी स्लिट की विड्थ है, यानी जो आपकी स्क्रीन पे आप चौड़ाई आनी है उसकी वो विड्थ के डिपेंड कर रही होगी।
जितनी आपके पास विड्थ में तब्दीली आएगी, लेट्स से मैं इस चीज को ऐसे कह देता हूं कि डेल्टा लैम्डा, जो लैम्डा है वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की, थीटा एंगल ऑफ डेरिवेशन आपकी डेविएशन है, तो थ्योरी ऑफ डायफ्रैक्शन के मुताबिक डेल्टा वाई साइन थीटा एम के बराबर आएगा। तो हम चूंकि फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो एम की वैल्यू 1 आ जाएगी आपके पास, तो डेल्टा वाई बराबर आ जाएगा लैम्डा ओवर साइन थीटा। ये डेल्टा वाई आपको दिख रहा है कि लैम्डा ओवर साइन थीटा है। तो इसका मतलब जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में वो आपने वाई एक्सिस के लॉन्ग मानी है, जैसे मैंने ये देखा ये एक्स एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस क्या आ जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग शुरू में मूव कर रहे हैं, तो उस वक्त तो वाई वाला कोई कंपोनेंट नहीं होगा मोमेंटम का, मगर जब इलेक्ट्रॉन डेविएट होंगे स्लिट से, जैसे ये आपको होते दिखाई दे रहे हैं अपने इब्तदाई रास्ते के लिहाज से वो डेविएट हो गए, तो अब उनके पास वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट आना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास मोमेंटम का जो कंपोनेंट होगा जब वो स्लिट से गुजरेंगे तो आप कहेंगे पी साइन थीटा अपवर्ड माइनस पी साइन थीटा नीचे। तो जो अब मैंने कहा इलेक्ट्रॉन किसी भी पैटर्न पे माइनस थीटा से पॉजिटिव थीटा के अंदर डाइवर्ट हो सकता है, तो आपका वाई कंपोनेंट भी माइनस पी साइन थीटा और पॉजिटिव पी साइन थीटा आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया। तो अब अनसर्टेनिटी वाई कंपोनेंट में अगर निकालेंगे तो 2p साइन थीटा आ जाएगा। p हम जानते हैं h ओवर लैम्डा निकाला जा सकता है, तो वो वैल्यू लग गई। पोजीशन में अब जानते हैं डेल्टा वाई की जो अनसर्टेनिटी थी लैम्डा ओवर साइन थीटा, p की आपने 2h ओवर लैम्डा साइन थीटा, ये आपके पास चीजें कट जाएंगी, लैम्डा लैम्डा से कट जाएगा, साइन थीटा से कट जाएगा, 2h के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा वाई और डेल्टा p का जवाब आया है वो एच कैट के बराबर या बड़ा हो सकता है। यही तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थी, हमने यही तो जाहिर करना था कि भाई दोनों चीजों की जो अनसर्टेनिटी होगी उसका जो हासिले ज़रब होगा वो एच कट के या बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई, तो आपके पास ये एक प्रूफ हो गया इस चीज का कि वाकई ही इन दो चीजों का जो अनसर्टेनिटी का हासिले ज़रब होता है वो एच कट से बराबर या बड़ा आता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी जो है वो ग्रेटर देन एच कट है, इससे नतीजा क्या होगा। अगर मैं कहूं कि आप पोजीशन ऑफ पार्टिकल बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं, इसका मतलब आपको कोई अनसर्टेनिटी नहीं है पोजीशन में, तो जब डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा तो आपके मोमेंटम की अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट हो जाएगी उसी लम्हे। ठीक है, आप देख सकते हैं ना, दूसरी तरफ क्रॉस कर दें तो वो दूसरी डिवाइडिंग फैक्टर में चला जाएगा। इसी तरीके से अगर आप मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं, जब मोमेंटम में कोई गड़बड़ नहीं है, तो आपकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, उसी लम्हे। अब अगर हम बात करें मास m है, वेलोसिटी v है, तो जो पोजीशन है आपके पास डेल्टा m m डेल्टा v लिखा जा सकता है। m दूसरी तरफ ले जो h कट ओवर m आ जाएगा, हैवी मैसेज के लिए h कट ओवर m 0 होगा, तो इसका अंदर डेल्टा x और डेल्टा v का असले ज़रब 0 आएगा हैवी पार्टिकल के लिए। तो इसका मतलब आप एक्यूरेटली मेजर कर लेंगे कि दोनों में अनसर्टेनिटी है ही नहीं, तो दोनों का अनसर्टेनिटी का जवाब 0 आ रहा है। तो इसका मतलब मैक्रोस्कोपिक जो बॉडीज होंगी जब आप उनको डिस्कस कर रहे होंगे तो वहां पे अनसर्टेनिटी का कोई किरदार नहीं है, मगर जब हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह हैं, तो वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स आ जाएगी। तो अनसर्टेनिटी का रिलेशन वहां पे रोल प्ले करेगा, किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की डायनामिकल बिहेवियर को समझाने के लिए। तो ये हमारे पास था। कल हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम फायदा उठाते हैं, तो वो डिटेल में काफी सारी चीजों के ऊपर हम देखेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।